Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is dietitian Rani Sharma. So today we are going to discuss about a very unique topic. Many patients come to us and want to know about what is that particular thing. And the topic for the today is prolactin. Yes, what is prolactin? I will discuss in English as well as Hindi also. So बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सो आज हम बात करने वाले हैं कि ये प्रोलैक्टिन क्या है। बेसिकली प्रोलैक्टिन इज़ अ हार्मोन जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में होता है उससे वो सिक्रीट होता है। और वो सिक्रीट कब होता है, किस कंडीशन में ज़्यादा होता है, किस कंडीशन में वो कम होता है, और उसके अलावे उसके कम होने के कारण या ज़्यादा होने के कारण उसको कैसे बैलेंस रखें ताकि उसके ज़्यादा होने से जो दिक्कतें हो रही हैं वो ना हो, वो सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। सो प्रोलैक्टिन इज़ बेसिकली, जैसा मैंने बताया, ये एक हार्मोन है जो कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हार्मोन है। जब हमारा बेसिकली एक मदर्स या फिर एक लेडी जब मदर बनती है, बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है, स्तनपान कराती है, तो वही हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है और फिर हमारे ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज़ होना शुरू होता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मिल्क का सिक्रीशन होता है। तो हम बात कर रहे थे कि कौन कौन से कारण ऐसे हैं जिसमें कि आपका प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन जो है वो हाई होता है। सबसे पहला है हमारा हाइपोथैलेमस का ट्यूमर हो सकता है, या फिर पिट्यूटरी का ट्यूमर हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, एमेनोहुरिया हो सकती है, उसके अलावा आपका प्रेगनेंसी का कंडीशन हो सकता है, या फिर कोई माताएं स्तनपान करा रही हों उस कंडीशन में आपका प्रोलैक्टिन हाई हो सकता है। तो ये हाई प्रोलैक्टिन जो है वो अपने लेवल में नॉर्मल रहे तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन जब ये लेवल हाई होता है तो उसके वजह से काफ़ी तरह की दिक्कतें आती हैं, है ना। सो नॉर्मल प्रोलैक्टिन लेवल मस्ट बी मेंटेन इन बॉडी। हमारे बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल यदि नॉर्मल रहे तो सबसे बेस्ट है। हालांकि जिनके बॉडी में यदि वह लेवल हाई है तो वैसी स्थिति में हम क्या खाएं, क्या करें जिससे कि हमारा प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाए। तो हम बात करने वाले हैं वन बाय वन, बने रहे। सबसे पहला जो होगा वो हमारा होगा हाई क्वालिटी स्लीप। हाई क्वालिटी स्लीप में हमें ये ध्यान देना है कि हम जब भी नींद ले रहे हो उसमें आपका प्रॉपर गुड क्वालिटी स्लीप होनी चाहिए। यानी अगर आप नींद ले रहे हैं तो वह बेबी लाइक स्लीप होनी चाहिए, जिसमें कि आप स्ट्रेस ना हो, नींद आपका डिस्टर्ब ना हो। जब भी आप सोने जा रहे हो तो आपका रूम एक प्रॉपर वेल तरीके से तैयार हो जिसमें कि आपको नींद गहरी आए, किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो। सेकंड थिंग जो आता है वो है हमारा स्ट्रेस को अवॉइड करना। स्ट्रेस अवॉइड करना बोलना काफ़ी आसान है, लेकिन आप यदि स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं तो किसी भी तरह के हमारे लाइफ में जो स्ट्रेस आए उसको हम चैलेंज देना सीख लेते हैं। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कर सकते हैं बाय डूइंग मेडिटेशंस ऑन डेली बेसिस। तो प्लीज़ डू मेडिटेशन फॉर 10 मिनट्स ऑन डेली बेसिस। द थर्ड वन जो हमारा आता है वो है हमारा जिंक कंटेनिंग फूड। बेसिकली जो जिंक है वो हेल्प करता है हमारे प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मलाइज करने में। तो जो हमारा प्रोलैक्टिन लेवल है उसमें जिंक कंटेनिंग फूड जो आपको खाने हैं वो कौन कौन से फूड्स हैं, जितने तरह के आपके नट्स हो गए और सीड्स हो गए, आलमंड्स, वॉलनट, पिस्तास, केसियो, ये सारी चीज़ें आप इंटेक करेंगे। उसके अलावा ग्रीनिश वेजिटेबल्स में ब्रोकली, स्पिनच, उसके अलावा मशरूम एंड सेलफिश और बीन्स। These all are the food group that have zinc or that contain zinc. So इसे अपने खान पान में ज़रूर शामिल करें ताकि आपका प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो पाए। उसके अलावा जो हमारा फोर्थ पॉइंट आता है, ये फोर्थ टिप्स कहें आप कि हमारा जिससे प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो जाए, वो है हमारा विटामिन B6 कंटेनिंग फूड। विटामिन B6 भी एक ऐसा हमारा न्यूट्रिएंट है जो कि हेल्प करता है हमारे बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मलाइज करने में, जिसमें कि आप इंक्लूड कर सकते हैं सोयाबीन, चिकन, बीन्स, पीनट्स, बनाना, ओट्स। उसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑरेंज, पपाया, बीफ एज वेल एज पोटैटोज़। दिस ऑल आर द फूड ग्रुप्स जो कि हमारा मदद करता है
विटामिन B6 को फुलफ़िल करने में, एज वेल एज विटामिन B6 जो है वो हमारा मदद करेगा प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मलाइज करने में। द टिप्स नंबर 5 इज़ दैट हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जो भी क्लॉथ वेयर कर रहे हैं वो बहुत टाइट फिटिंग ना हो, उसके वजह से भी हमारा ना जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो आपका इन्हांस हो सकता है। सो बी टेक केयर ऑफ दिस। एंड द लास्ट वन इज़ दैट इज़ योर कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल। yes, control your sugar level is most important things in all the other conditions, because of sugar many other conditions can leads to happen. So ये ध्यान रखें कि आप अपने बॉडी का शुगर लेवल मेंटेन रखें एंड उसकी वजह से कोई और दिक्कतें ना होने दें। सो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी, एंड प्लीज़ डू हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our channel so that other can also know about this prolactin and how to overcome and manage this particular situations. So thank you so much for watching this video. Thank you.